दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना मित्र सूरज कुमार और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल आत्मज्ञान एक अनोखा सफ़र में। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वह है ब्रह्म, ईश्वर या जिसे हम भगवान कहते हैं वो कौन है। इस संपूर्ण सृष्टि और इस संपूर्ण जगत का ईश्वर एक है या अनेक है। मेरे अनुभव और ज्ञान से तथा जो भी इस धरती पर बड़े बड़े महान ऋषि और तपस्वी पैदा हुए हैं, उनके अनुभव और ज्ञान से अनुभव का अर्थ अनुभूति होता है और ज्ञान का अर्थ स्मृति होता है। अर्थात अनुभूति, स्मृति, श्रुति, वेदों, ग्रंथों, उपनिषदों, भागवत गीता और सत्यार्थ प्रकाश जैसे पुस्तक के अनुसार ईश्वर या ब्रह्म एक ही है और उसका सर्वमान्य नाम ओम है। इस नाम की पूर्ण व्याख्या करने में अनुभव, ज्ञान, श्रुति, वेद, ग्रंथ, उपनिषद, भागवत आदि भी असमर्थ हैं। इसलिए वेदों को लिखने वाले महान ऋषियों ने जब यह देखा कि सिर्फ अनुभूति अर्थात अनुभव की अभिव्यक्ति अर्थात व्याख्या करने में या बताने में ही शब्द, अक्षर, मंत्र, श्लोक और गान आदि का सामर्थ्य भी छोटा पड़ जाता है, अर्थात पूर्ण रूप से समर्थ नहीं है, तब उन्होंने ईमानदारी से कह दिया नेति नेति, अर्थात इससे व्याख्या या बात पूरी नहीं हो सकी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो उन महान ऋषियों और तपस्वियों ने अपने हजारों वर्षों की गहन साधना और ध्यान की गहराई में परमेश्वर की जो अनुभूति और परमेश्वर से जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, जब उसे ही बताने में वो महान ऋषि और तपस्वी असमर्थ हैं, तब भला उनके बनाए वेद और ग्रंथों के माध्यम से या उससे रटने से उस परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान कैसे संभव है। इसलिए मेरा अनुभव कहता है कि अक्षर ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि अक्षर ज्ञान अनुभूति का एक अंश मात्र है। जैसे विशाल समंदर से निकाला गया पानी का एक कतरा या पानी के कुछ बूंद। अगर आप मेरे इस बात पर गहराई से विचार करेंगे तो आप मेरे इस वाक्य का अर्थ भी समझ पाएंगे। यही वजह है कि आज पृथ्वी पर ज्ञानी के रूप में अज्ञानी घूम रहे हैं। ना तो इन्होंने कभी तपस्या किया, ना ही कभी ध्यान किया और ना ही इन्हें सत्य और ब्रह्म का कोई ज्ञान है। क्योंकि अगर इन्हें सत्य का ज्ञान होता तो ये आपसे कभी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि ईश्वर के नाम पर झूठ बोलना भी एक महापाप है। इन्होंने 2-4 वेद और ग्रंथों को पढ़ लिया और
कुछ मंत्रों को रट भी लिया है ताकि आप जैसे अज्ञानी और भोले भाले लोगों को मूर्ख बना सकें और खुद को महाज्ञानी, महापंडित और साधु महात्मा सिद्ध कर सकें। मूर्ति पूजा का ढोंग और दिखावा कर सकें और आपसे प्रसाद, चढ़ावा और दान के नाम पर धन, दौलत, जायदाद, गाड़ी, बंगला आदि इकट्ठा कर सकें और भोग और विलास का आनंद लूट सकें। अगर आप लोग इन झूठे और ढोंगी पंडितों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप सब एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को अवश्य पढ़ें। आपको इन पाखंडियों का सत्य पता चल जाएगा। मैंने जिसे पाखंडी कहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती उसे पोप की संज्ञा देते हैं। इस शब्द का अर्थ भी उन्होंने अपने पुस्तक में बताया है। इन पाखंडी गुरुओं और इन पाखंडी पंडितों के बारे में मैं कभी और आपसे बात करूँगा। आज मैं सिर्फ परमेश्वर और उसके ज्ञान के बारे में चर्चा करूँगा। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि आप वेद और ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दें। जी नहीं, आप अवश्य पढ़ें। और अब तो इसका ट्रांसलेशन सरल और लोक भाषाओं में भी प्राप्त हो रहा है। मेरे मत से अगर आपके पास अधिक समय नहीं है तो आप भागवत गीता को अवश्य पढ़ें और ना समझ आए तो किसी सही गुरु या शिक्षक के पास अवश्य जाएं, लेकिन किसी पाखंडी धर्मगुरु के चक्कर में ना पड़ें। कुछ लोगों को यह आपत्ति हो सकती है कि मैं कृष्ण को भगवान नहीं मानता और मरते दम तक नहीं मानूंगा। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आप उसे भगवान नहीं मानो, और ना ही मैं कहता हूँ कि आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे की जाप करो और कंठी, तिलक और तुलसी की माला पहनो। अरे मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ना तो वैष्णव धर्म को मानो, ना ही शैव धर्म को मानो और ना ही किसी और धर्म को मानो, क्योंकि ना तो चंदन, तिलक, ऊर्ध्व पुंड्रक और तुलसी की माला पहनने से आपको सत्य का ज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति होगी, ना ही चंदन, तिलक, त्रिपुंडक करने से, भस्म रमाने से, रुद्राक्ष पहनने से, नंगे रहने से या भगवा पहनने से आपको सत्य का ज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति होगी, और ना ही किसी और धर्म को और देवी देवता को मानने से, पशुओं की बलि देने से, पत्थर की मूर्तियों पर मिठाई, अन्न, फल, फूल, दूध, दही, शराब आदि चढ़ाने से, फूलों की माला पहनाने से, आरती गाने, नाचने और अन्य बाह्य आडंबरों को करने से आपको ना तो सत्य का ज्ञान होगा और ना ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। मैं आपको सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि भागवत गीता वास्तव में सभी वेद, पुराण और ग्रंथों का निचोड़ है, या ये कहें कि अमृत रस है। जैसे समुद्र मंथन से निकला बहुमूल्य रत्नों से जड़ित सोने के पात्र में अमृत का कलश। मेरा
इसकी ऐसी उपमा देने का मतलब यह है कि इसका एक एक शब्द या अक्षर मनुष्य को परमेश्वर या ब्रह्म का अमर ज्ञान देने के लिए ही बना है। आप श्री कृष्ण को ईश्वर ना माने, परंतु आप उन्हें एक सच्चे गुरु के रूप में स्वीकार करें और गीता ज्ञान को अपनी बुद्धि से अपने अंतर आत्मा में ग्रहण करें और फिर अपनी बुद्धि से इसका चिंतन और मनन करें। मेरा दावा है कि इससे आपके अंदर सत्य को और अच्छे से जानने और ईश्वर की प्राप्ति का वो प्यास जागृत हो जाएगा, जिससे आप अमर ज्ञान और अमर तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। ईश्वर के बारे में वेद ग्रंथ और भागवत आदि में बड़े विस्तार से बताया है। इसका कुछ मंत्र और अर्थ यहाँ मैं आपको बताऊंगा और उसका अर्थ समझाऊंगा। गायत्री महामंत्र वेदों का एक महत्वपूर्ण मंत्र है, जिसकी महत्ता ओम अर्थात परमेश्वर के लगभग बराबर मानी जाती है। यह यजुर्वेद के मंत्र ओम भूर्भुवस्वः और ऋग्वेद के छंद 3:62-10 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् के मेल से बना है। अर्थात ओम का अर्थ परब्रह्म परमात्मा या परमेश्वर है। भूर का अर्थ भूलोक धूलोक या धरती है। भुवः का अर्थ आकाश अंतरिक्ष लोक, जिसमें सारे ग्रह और नक्षत्र स्थित हैं। स्वः का अर्थ स्वर्गलोक या देवलोक, जहाँ सभी देवी देवता निवास करते हैं। तत् का अर्थ वह। सवितुर का अर्थ स्वयं प्रकाशित परमात्मा से है। वरेण्यम का अर्थ हम उस परमात्मा का वरण करें, अर्थात उसकी पूजा करें। भर्गो देवस्य का अर्थ वह परमात्मा जो समस्त दुख और अज्ञान का नाश करने वाला है। धीमहि का अर्थ हम उसका ध्यान करें। धियो यो नः का अर्थ वह हमारी अज्ञान रूपी बुद्धि को। प्रचोदयात् का अर्थ अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से सही दिशा में जाने के लिए प्रकाशित करे, अर्थात प्रेरित करे। इसका पूर्ण अर्थ वह परम ब्रह्म परमात्मा जो इस धरती आकाश और स्वर्ग तीनों लोकों का अकेला स्वामी है और इन तीनों लोकों के कण कण में अंतर्यामी रूप से व्याप्त है, अर्थात तीनों लोकों को जीवन देने वाला है, सबके अंतर आत्मा का स्वामी है। वह स्वयं प्रकाशित परमात्मा का हम वरण करें, उसका पूजन करें। वह परमात्मा हमारे समस्त दुखों और अज्ञान का नाश करने वाला है। हम उसका ध्यान करें। वह परमात्मा हमारी अज्ञान रूपी बुद्धि को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करे। हमें सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करे, हमारा मार्गदर्शन करे, ताकि हम सत्य को जान सकें और सही कर्म कर सकें। भागवत गीता में उस परमेश्वर अर्थात उस पर ब्रह्म को स्मरण करने की विधि बतलाई है। ओम तत् सत
इति निर्देशो ब्रह्मणस्य त्रिविध स्मृत ब्रह्मणस्य तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत् सत। यह 3 प्रकार से ब्रह्म का नाम कहा गया है, अर्थात उसके स्मरण की विधि बताई गई है, जिससे सृष्टि के प्रारंभ में वेद यज्ञ आदि अर्थात पूरी सृष्टि की रचना हुई। ओम तत् सत्य को आपको समझाने के लिए इसकी व्याख्या मैं आपके लिए विस्तार से करूँगा। ओम का अर्थ साधारणतः लोग ओम को एक शब्द या ध्वनि के रूप में समझते हैं। ओम की व्याख्या कुछ लोग आरंभ, उत्पत्ति और अंत से भी करते हैं। कुछ लोग ओम को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप मानते हैं। मेरे मत से ओम उस परमेश्वर का सूचक है जो इस पूरी सृष्टि का एकलौता मालिक है। तत् का अर्थ कुछ लोग कहते हैं वह। मेरे अर्थ में तत् शब्द अर्थात उस परम अविनाशी तत्व से है। सत्य शब्द का अर्थ है जो सत्य है, जो सनातन है, जो सदा और सर्वदा एक जैसा ही रहता है, जिसमें कभी कोई विकार पैदा नहीं होता है। वह काल की सीमाओं से भी परे है, जो स्वयं काल का भी काल है। इसलिए ईश्वर का एक नाम महाकाल भी है, जो अनादि है, अनंत है, जिसे उसके सिवा कोई और नहीं जान सकता और ना ही उसे पूर्ण रूप से समझ सकता है। इसलिए उसे अव्यक्त भी कहते हैं। इस शब्द की व्याख्या मैं जितना भी करता रहूं वह कम है। कुल मिलाकर यह समझें कि ओम तत्व ही सत्य है और जो सत्य है वही सनातन है। सत्य कभी किसी क्षेत्र और सीमाओं में नहीं बनता। सत्य किसी धर्म का मोहताज नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। इसलिए अगर आप किसी नाम से उस परमेश्वर की भक्ति करना चाहते हैं तो ओम नाम का स्मरण करें, क्योंकि उसी से समस्त सृष्टि और समस्त देवी देवताओं की उत्पत्ति होती है और सृष्टि के अंत में ये समस्त सृष्टि और समस्त देवी देवता उसी में समा जाते हैं। वही इस सृष्टि को बनाने वाला है, वही इस सृष्टि रूप में दिखाई देता है, वही इस सृष्टि का पालन और पोषण करता है और वही इस सृष्टि का अंत भी करता है। वही इस अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक अकेला मालिक है। वही सब कुछ है और वही सब कुछ देने वाला भी है। बृहदारण्यक उपनिषद का एक मंत्र है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात परमात्मा सभी प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण हैं। यह पूरा जगत भी उस परब्रह्म परमात्मा से ही पूर्ण है, क्योंकि यह समस्त जगत उसी पूर्ण रूप परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। उस पूर्ण परमात्मा में से अगर इस पूर्ण सृष्टि को निकाल देने पर भी, अर्थात इस पूरी सृष्टि का विनाश हो जाने पर भी, वह
पूर्ण परमात्मा ही शेष रहता है। एक मंत्र उस परमात्मा की स्तुति के लिए मैंने भी बनाया है, वो है ओम सच्चिदानंद परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा अखंड मंगलाकारी श्री कृष्णा गुरुवे नमः हरि ओम शरणम। अर्थात ओम जो पूर्ण सच्चित आनंद स्वरूप है, परम ब्रह्म परमेश्वर है, क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम है, इसलिए वह पुरुषोत्तम कहलाते हैं। सबके आत्मा के स्वामी हैं, इसलिए परमात्मा हैं। सदा और सर्वदा सबका कल्याण और मंगल ही करते हैं, इसलिए अखंड मंगलाकारी शिव रूप हैं। ऐसे परमात्मा का जो ज्ञान आपने मुझे और इस संपूर्ण जगत को दिया है, इसलिए हे जगत गुरु श्री कृष्ण, मैं आपको नमन करता हूँ। हे सबके दुख और अज्ञान को हरने वाले ओमकारेश्वर, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे अपनी शरण में ले लो और अपना ज्ञान और अपना दर्शन देकर मेरा कल्याण करो, मेरा मानव जीवन सफल करो। दोस्तों, यह मानव शरीर बहुत ही अनमोल है, क्योंकि इस मानव शरीर से ही सत्य का ज्ञान और परमेश्वर की भक्ति संभव है। इसलिए इसे भक्ति कर्मयोनि भी कहते हैं। और फिर भी अगर हम इस शरीर का सही उपयोग नहीं करेंगे और व्यर्थ के कामों में ही अपने शरीर और अपने समय को बर्बाद कर देंगे, तो हमारा मानव जीवन का उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा और मरने के बाद कोई नहीं जानता कि हमें फिर यह मानव शरीर प्राप्त होगा या नहीं, क्योंकि जीवन और मृत्यु हमारे हाथों में नहीं है और ना ही कर्मफल हमारे हाथों में है। मृत्यु के बाद हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें नया शरीर प्राप्त होता है। वेदों के अनुसार 84 लाख जीव योनियां हैं, अर्थात 84 लाख तरह के शरीर हैं। पर मेरा मत है कि इसका पूर्ण ज्ञान सिर्फ उस परमेश्वर को ही है। इन सभी योनियों में सिर्फ एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें हम परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, परम सत्य को जान सकते हैं, उस परमेश्वर की भक्ति कर सकते हैं और परमात्मा की कृपा से मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैंने आप सबके और पूरे विश्व के हित के लिए आपसे बताया है कि सबका ईश्वर एक ही है और वही इस पूरी सृष्टि और पूरे जगत का स्वामी है। इसलिए अब तक जो आप सब अज्ञानवश गलती करते आ रहे हैं, उससे बचें और किसी अन्य देवी देवता की पूजा करने के बजाय सिर्फ एक उस परमेश्वर की ही भक्ति करें और अपने मन और अपनी बुद्धि से अपने अंतर आत्मा में उस परमेश्वर का ध्यान करें। वह परमात्मा ही आपको सत्य का ज्ञान दे सकता है। किसी ने सही कहा है, एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति ना भूतो ना भविष्यति, अर्थात परमेश्वर एक ही है, कोई दूसरा नहीं हो सकता, ना ही पहले कोई दूसरा था और ना ही भविष्य में कभी
उसके अलावा कोई दूसरा हो सकता है। इसलिए अगर किसी की पूजा करनी है तो उस एक परमेश्वर ओम की पूजा करो। अगर कोई आपसे कहे कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, यानी परमात्मा एक नहीं अनेक है और उसकी कथाएं यानी कहानियाँ भी अलग अलग हैं, तो इस अर्थ का अनर्थ करने वाला, इसे कहने वाला और इसे सुनने वाला तीनों ही मूर्ख हैं और महापापी हैं। इस शब्द का सही अर्थ है कि वह परमात्मा, यहाँ हरि का अर्थ भगवान विष्णु से नहीं है। हरि का अर्थ है सबका दुख हरने वाला परमात्मा। वह अनंत है, उसके सिवा ना तो कोई उसका आदि जानता है और ना ही कोई अंत जानता है। इसलिए उस परमात्मा को अनंत कहते हैं। और जितने भी महान ऋषि और तपस्वी इस धरती पर पैदा हुए, उन्होंने अपने तप साधना से जो भी उस परमेश्वर के बारे में जाना और जो भी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, अपने उस अनुभव का वर्णन उन्होंने अपनी श्रुति, वेदों और अन्य ग्रंथों में किया। इसलिए उनकी कहानियाँ अलग अलग हैं, परंतु उन सब का उद्देश्य उस एक परमात्मा को ही बताना था। इसलिए आप सब अज्ञान और अंधकार रूपी रात्रि से बाहर निकलें और सत्य रूपी ज्ञान के प्रकाश को अपने अंदर देखें, तो उस परमात्मा का दर्शन आपको अवश्य हो जाएगा। वरना यूं ही पत्थरों की मूर्तियों पर अपना सर पटकते पटकते मर जाएंगे, पर ना तो सत्य को देख पाएंगे और ना ही कभी उसे जान पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज की यह यात्रा समाप्त करता हूँ। अगर आप सभी को आज मेरे बातों से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो आप सब भी यह वीडियो दूसरों से शेयर करें और लोगों को जागरूक करें, ताकि मैं अपने प्रयास में सफल हो सकूं और पूरे विश्व में मानवता, प्रेम, ज्ञान और भक्ति का अखंड ज्योत जला सकूं और पूरे विश्व में प्रेम और शांति कायम कर सकूं। फिर मिलेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ। आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। हरि ओम शरणम।